जय जोहार, हमार बानी हमार गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। खबर के शुरुआत करबो स्वच्छता सर्वे में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में देश के दूसर सबले साफ शहर के मेडल मिलिस तो वहीं अंबिकापुर नगर निगम 5 स्टार रैंकिंग में शामिल हो गए है। संगे संग छत्तीसगढ़ ला बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य के अवार्ड मिले है। वहीं सफाई के मामला में भिलाई देश में 11वां नंबर में है। साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण में रायपुर नगर निगम ला घलो जबरदस्त बढ़त मिले है। रायपुर ला देश भर में 41वां स्थान मिले है, जबकि बीते दरी रायपुर 149वां स्थान में रही से 10 लाख ले ज्यादा जनसंख्या वाला शहर मन में तेजी ले विकास करे के मामला में रायपुर ला पहले स्थान मिले है। दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरे ला अवार्ड दिन। अंबिकापुर के नंबर 1 आयु पर नगर निगम में जबर उत्साह है। बता दें कि अंबिकापुर नगर निगम स्वच्छता लेके कई मुहिम चलाते है। डंपिंग यार्ड में खूबसूरत पार्क के निर्माण ले लेके स्वच्छता दीदी मन के माध्यम ले घरों घर कचरा सकेले के समेत सबो योजना चलाए जाते स्वच्छता ला बढ़ावा देते। प्रदेश के आने जिला मन पर घरों मिसाल बनत है और देश भर में मिसाल बन के उभरे है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कल्पना से परे है। अंबिकापुर नगर निगम एक साधारण बजट वाली निगम है और उसका दूसरे नंबर पर पूरे भारत में आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए सर्वप्रथम हमारे नागरिक जिन्होंने पूरा सहयोग दिया इस उपलब्धि को हासिल करने में। विधानसभा चुनाव में करारा हार के बाद भाजपा के प्रदेश कोर ग्रुप की शुक्रवार के बैठक हुई से एक महत्वपूर्ण बैठक में ये बात पर मंथन हुई के कैसे लोगन के बीच जावे और कैसे लोकसभा पर भाजपा के पक्ष में माहौल बनावे। प्रदेश के सबो 90 विधानसभा सीट में जाके वहां के स्थानीय रणनीति के हिसाब ले लोकसभा जीते की रूपरेखा पार्टी के दिग्गज नेता मन तय करें। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी अनिल जैन और राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल की अध्यक्षता में पार्टी के दिग्गज नेता मन के ये बैठक लोकसभा चुनाव के रण जीते बर हो है। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बताएं कि भाजपा लोकसभा के हर परीक्षा में हमेशा सफल हो है। ये बार बड़े लक्ष्य है और ये जनता है मोदी जी ला फिर प्रधानमंत्री बनाए के मन बनाए है। रणनीतिक दृष्टि से 11 लोकसभा में चुनाव को कैसे जीता जाए और किस प्रकार इस लोकसभा चुनाव के लिए हम अलग अलग 90 विधानसभा तक कैसे जाएं, उसके लिए कार्यक्रम कार्ययोजना जिसका चर्चा भी हो रहा है। अंतिम स्वरूप कल होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में और प्रदेश के सभी प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं को छत्तीसगढ़ के विधानसभाओं में जाकर विधानसभा स्तर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर कार्यकर्ता सम्मेलन की भूमिका बनेगी। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के कामकाज ला सामने रख के बीजेपी लोगन के बीच जाही और वो मतलब ये भरोसा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा हारे के बाद घलो मोदी के नाम में लोकसभा के सीट ओमन के झोली में गिरही। आचार संहिता लगे में बहुत कम बेरा बाँचे है। जेला देखत हुए लोकसभा ले पहली प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव नहीं हो सकी। लोकसभा चुनाव में चेहरा बदले जाए के सवालों पर प्रदेश प्रभारी अनिल जैन कहिन कि मात्र जीतने वाला प्रत्याशी ला ही टिकट दे जाही। हम पूरे उत्साह से लबोलब है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो पुराना रिकॉर्ड है उसको कायम रखेगी। विरोधी भी मानते हैं कि मजबूत सरकार तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हो सकती है। गठबंधन महामिलावटी ये सरकार कभी भी मजबूत सरकार नहीं हो सकती, मजबूर सरकार होगी और देशवासी इस समय किसी भी कीमत पर मजबूर सरकार के पक्ष में नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के मौजूदगी में गुरुवार के एक बार फिर कोर ग्रुप की बैठक हुई। फिर भाजपा के क्लस्टर की बैठक में कार्यकर्ता व पदाधिकारी नहीं पहुंचे, जो पार्टी पर बड़े चिंता के कारण है। बस्तर क्लस्टर की बैठक में 13,000 बूथ प्रभारी, शक्ति केंद्र प्रभारी, सह प्रभारी और कार्यकर्ता मन में मात्र 250 लोग ही पहुंचे रहे। रायपुर क्लस्टर के 4 लोकसभा के 39,000 पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन के सम्मेलन गुरुवार के 7,000 के क्षमता वाला इंडोर स्टेडियम में रखे गए। यानी पार्टी ला ये सच पहली ले पता है कि लोगन आबे नहीं करे। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चुनावी समिति की बैठक गुरुवार की दिल्ली में बहिना 11 बजे शुरू हुई। बैठक में शामिल हुए बर सबो प्रमुख नेता दिल्ली चलते हैं। चुनाव समिति के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रात दिल्ली रवाना हुई।
हाईकमान के पास भी नाम जाते हैं और वहाँ उस स्टेज पे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में फाइनल होगा। ये तो स्टेट इलेक्शन कमेटी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी कल, और इसमें जो जानकारी एकत्रित हुई हैं उनका डॉकेट बना के जो विभिन्न नाम आए हैं, किसके प्लस क्या है, किसके माइनस क्या हैं, और सबसे बेहतर जीतने के जिनके चांसेस रहेंगे उन्हीं को पार्टी के उम्मीदवार बनाने की हम सबकी मंशा है। रामपुर के भाजपा विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब फॉलो गार्ड होकर साथ चली, संगे संग 6 अतिरिक्त सशस्त्र जवान तैनात रही। वह निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के जमीन संबंधी भ्रष्टाचार के कागजात सौंपे के बाद अपन जान ला खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुरक्षा मांगे रही से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ले ननकीराम कंवर लगातार आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ शिकायत करत रही से पूर्व में करेगी शिकायत ऊपर राज्य शासन जांच घलो बैठाई रही से उन्होंने एक हत्याकांड में गुप्ता की संलिप्तता बताई रही। एक बाद 3 दिन पहले ही जमीन संबंधी कागजात सौंप के जांच की मांग कर रही हैं। मुख्यमंत्री है गंभीरता लेते हुए सुरक्षा बढ़ाए के निर्देश दे रही से एक बाद सशस्त्र बल की तैनाती कर दी गई है। पूर्व गृह मंत्री कंवर के कहना है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी टिकट देते तो लड़े पर तैयार। अतिरिक्त सुरक्षा, और इसलिए आपको मालूम है कि मैं भी कुछ अधिकारियों के विरुद्ध में कार्रवाई हो रही है, उसमें मैं भी शिकायत किया हूँ और उस आधार पर भी कार्रवाई हो रही है। मैं विधायक हूँ, पार्टी ने मुझको विधायक का टिकट दिया, पार्टी से मैं जीता हूँ। हाँ, पार्टी आदेश जैसा देता है वैसा मैं करता हूँ। धमतरी में किसान आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुई ने मिशन मैदान में सभा ला संबोधित करते हुए भूपेश बघेल अपन वादा निभाए के बाद दोहराई सौ यही तरीका ले प्रदेश के किसान मन ला सौगात देते रहे की बात कही। पूर्व के भाजपा सरकार पर निशाना साधे ये मेरा मुख्यमंत्री करोड़ों के विकास काम के सौगात दिन और 33 करोड़ रुपया के 65 काम के भूमि पूजन लोकार्पण करें। बिलई माता मंदिर में माता के दर्शन घलो करें। आज अन्नदाता खुशहाल है, गांव खुशहाल है, शहर मुस्कुरावत है। काबर कि 10,000 से अधिक करोड़ रुपया के ऋण माफी हुए किसान के। छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ गांव में, गरीब में, मजदूर में बढ़ गए। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डहाले जोगी की पार्टी ला मरवाही में दे झटका के बाद अब जोगी कांग्रेस के नेता मन के बदले प्रतिक्रिया थे। जोगी कांग्रेस ला छोड़ के 5 नेता के कांग्रेस प्रदेश ऊपर जब जेसीसीजी के केंद्रीय उपाध्यक्ष और बसपा जेसीसीजी गठबंधन विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ले बात करेगी तो कहना रही के नेता मन के आना जाना लगे रही थे। धर्मजीत सिंह कहीं के कौन गीस कौन नहीं गीस ये घरों हमला मालूम नहीं है। बता दें कि अजय जोगी की गढ़ मरवाही में भूपेश बघेल के आगू में जोगी कांग्रेस के 5 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। अरे ये चलते रहता है, कौन गया कौन नहीं गया हमको खुद मालूम नहीं है, हमने तो उनको निकाल दिया था। रायगढ़ नगर निगम में काबिज निर्दलीय मेयर मधुबाई बुधवार के नवा वित्तीय बछर पर नगर निगम के बजट पेश करी से 344 करोड़ के बजट में जहां कई जुन्ना योजना मन ला फिर से शामिल करेगी है तो उन्हें कुछ नवा योजना घलो शामिल करेगी है। बजट में टैक्स लेके कोनो प्रावधान नहीं करे जाए लेके भाजपा और कांग्रेस पार्षद विरोध जताई न बजला खाना पूर्ति बताई। नगर निगम शहर सरकार की नाकामियों का बजट है और ये काल्पनिक बजट है। 5-6 महीने की हमारी कार्यकाल बची है। ये कार्यकाल निश्चित रूप से बिना विकास कार्य के, बिना जन सुविधा के, बिना किसी कार्य से समाप्त हो जाएगा ऐसा लग रहा है। पूर्व के बात जैसे नीरस था, वर्तमान बजट भी नीरस है। कोरबा में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत संगठित असंगठित कामगार मजदूर बन के ऑनलाइन पंजीयन के काम शुरू हो गए हैं। श्रम कार्यालय समेत चॉइस सेंटर में ये काम करे जाते। आज संगठित क्षेत्र कर्मचारी मन में रिक्शा चालक, ऑटो चालक, सफाई कर्मचारी, फुटकर व्यापारी, फेरी वाला और छोटे उद्योग चलाने वाला मन ला ये योजना के लाभ मिले। कोरबा जिला के सबो CSC केंद्र मन में पंजीयन शुरू हो गए हैं। 18 ले 40 साल के कामगार पात्र हुई। आवेदन भरे पर खाली आधार कार्ड और बैंक पासबुक की जरूरत होगी। बलरामपुर के राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के अभाव में एक महिला की मौत हो गई। असल में महिला सड़क में बेहोश होकर गिर गिरी से तो परिजन महिला अस्पताल पहुंचे।
फिर मौका में कोनो डॉक्टर मौजूद नहीं रही से इलाज नहीं हो सके थी महिला की मौत हो गई। वहीं महिला के परिजन मन अस्पताल परिसर में ही महिला ला जिंदा करे बर झाड़ फूक कराए शुरू कर दें। जब एक जानकारी एसडीएम ने मिली तो मन अस्पताल पहुंचे और दोनों मामला में जांच के आश्वासन घलो दिन। वहीं अस्पताल में उपस्थित एकमात्र स्टाफ नर्स घलो ये बात मानिस के अस्पताल में कोनो डॉक्टर नहीं रही से लगभग आधा दर्जन डॉक्टर मन के ड्यूटी रही से फिर अस्पताल में कोनो नहीं रही से। दक्षिण बस्तर में शिव पूजन पर प्रसिद्ध तुलार गुफा के शिवलिंग रहस्यमय ढंग ले गायब हो गए हैं, जेकर खबर महाशिवरात्रि में लगिस पहुंच विहीन इलाका लहुटे श्रद्धालु ये बात की जानकारी दिन। अभी ये स्पष्ट नहीं हो है कि शिवलिंग गायब करे में नक्सली मन के हाथ है या कोनो शरारती तत्व के। महाशिवरात्रि में कठिन यात्रा करके सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु ये देख के मायूस हो गए कि गुफा के मुहाना में पत्थर के चबूतरा ऊपर लगभग 1.5 फीट ऊंचा शिवलिंग अपन जगह में नहीं है। ओकर जगह गोमटेर निवासी स्थानीय पुजारी ग्रामीण मन के सहयोग ले भगवान शिव के प्रतीक के रूप में चांदी के छत्र स्थापित कर दे है, जेकर पूजा अर्चना स्नान करके श्रद्धालु लौटेन। बताए जाते है कि पखवाड़ा भर पहली माघ पूर्णिमा में श्रद्धालु मन के जमावड़ा हो रही से तब शिवलिंग रहीस। बता दन के तुलार धाम नारायणपुर जिला के माड़ इलाका में ही फिर दुर्गम होए के बाद भी दंतेवाड़ा के बारसूर और सात धारा ले श्रद्धालु इंद्रावती नदी पार करके उबड़ खाबड़ रद्दा ले लगभग 40 किलोमीटर के सफर करके तुलार धाम पहुंचते। बताए जाते हैं कि असुरराज बाणासुर ये स्थान में शिवजी की आराधना करे। यहाँ गुफा के छत ले रिसने वाला पानी शिवलिंग के स्वतः अभिषेक करते। तो ये दो तस्वीर आप देखा हो तुलार गुफा के तस्वीर हवे पहली री से 1.5 फीट ऊंचा शिवलिंग गायब हो गए, जेकर बाद पुजारी मन छत्र राखे हैं चांदी के पूजा करे बर। अब ये पूरा मामला में नक्सली मन के हाथ हुए कि घलू आशंका जताई जाते है कि शिवलिंग आखिर कहाँ गए। तो श्रद्धालु निराश हुए है। ये तस्वीर जो आप देखत हो या इसने ही रही से शिवलिंग यहाँ गुफा में जिन अब वहां ले गायब है, जेकर जगह में पुजारी मन चांदी के छत्र स्थापित करे है और पूजा अर्चना करेगी है। खुलासा हुई से महाशिवरात्रि में पता लगी इसके शिवलिंग गायब हो गए है। बलौदाबाजार जिला के देवपुर और कोठारी वन परिक्षेत्र में बीते 3 बछर ले जंगली हाथी के अतलंगी देखे बर मिलत है। आए दिन हाथी के झुंड गांव और खेत में घुस के नुकसान करत है। किसान मन के खरीफ के फसल बर्बाद करे के बाद अब रबी की फसल बचाए बर किसान कैसे उद्यम करत है, आओ देखते हैं। यह एक नमूना है चौकीदारी के। फिर चौकीदारी कैसे और काकर। छत्तीसगढ़ में नक्सल हमला के बाद कोनो दूसर सबले बड़े खबर होते तब वो है हाथी के अतलंगी। और ये ग्रामीण मचान मचड़ के गजराज के गर्जना ला आकप करत हैं। और ये चौकीदारी घलो हाथी ले फसल और अपन जीव दोनों ला बचाए बर है। फिर कतेक बाँच पाइस और कतेक रम जाइस ये कहना मुश्किल है। ग्रामीण हलकान है, अपन सुरक्षा अपन हाथ करे के गोट है, तो उन्हें नुकसान के मुआवजा ला ऊँट के मुंह में जीरा बताते हैं। लगभग 3-4 साल से लगातार हाथी मन आते रहते हैं बीच बीच में और फसल तो नुकसान करते हैं और बीच बीच में कभी कभी घर के बाड़ी में भी घुस जाते हैं। फिर ग्रामीण मन जाग के रात भर ओला फिर भगाते हैं। और विभाग ला जैसे अब फोन ऑन करथन हमन जैसे ही सूचना मिलते आप तुरंत तो मन एक उपस्थित कहाँ हो वही, लेकिन हम फोन ऑन करके बताथन तो फिर वो मन भी आते हैं और थोड़ा ग्रामीण मन के साथ में मदद करे लगते हैं। ऐसे सुरक्षित बोला बनाए माचल महुआ में भगाए कारण और फटाका और मिट्टी तेल के होला बना के और लाइट में वाला भगाथन हम। हमेशा आते हाथी है क्षेत्र में? हाँ आते रहते। फसल तो 10-12 किसान के मतलब नुकसान करते हैं। 12-13 किसान के बहुत 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ तक नुकसान करे हैं। उनमें मौजा मिली तो भी वो नहीं के समान और वन विभाग वो सिंपल टाइप के काम करी है। ये थी वन विभाग के कर्मचारी मन के अलगे गोट है। क्या है उन्होंने बताते गलत हैं। जैसे 1 एकड़ में उनको नुकसानी का पैसा मिलता है तो वो उतना एरिया का बता नहीं पाते वो लोग।
क्या है, शासन का एक नियम है कि एक हेक्टेयर में कितना पैसा देना है, उसी के अनुसार से पैसा उनको वितरण किया जाता है। ये हमारे महाराष्ट्र तरफ से आए हुए हैं, क्या कहते हैं, हाँकने वाले, वो सशक्त प्रयास कर रहे हैं जंगल में, और उनको जंगल की ओर, ग्रामीण से जंगल की ओर ढकेलने जा रहे हैं। बलौदाबाजार जिला के कोठारी और उदयपुर के कई गांव बीते 3 बछर ले हाथी के समस्या ले जूझत हैं। फिर सवाल, आखिर कब ये समस्या ले मुक्ति मिली, कब? सुनील साहू, IBC 24, बलौदाबाजार। हमार बानी हमर गोठ में आज बरत केस फिर आप मला जात खानी बता था IBC 24 के नवा अभियान के बारे में जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरोकार ला नवा मंच देवत है। मुहिम के नाम हवे IBC 24 जन कारवा, जेकर उद्देश्य है मध्य प्रदेश के जिला के समस्या मुद्दा ला मुखर करना। IBC 24 जन कारवा आज पहुंची मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में, जहां लगी जन चौपाल, जानबो काहे यहाँ के समस्या और काहे जनता के मुद्दा। आज रात 9:30 बजे खच्चित देखू अनूपपुर ले जन कारवा। जय जोहार। IBC 24 जन कारवा। चुनाव है सामने और बिछ गई है सियासी बिसात। क्या बचेगा बीजेपी का गढ़ या कांग्रेस देगी करारी मार? क्या है जनता के जज्बात, आदिवासियों के मन की बात? नर्मदा नगरी अनूपपुर से देखिए जन कारवां मेरे साथ सिर्फ IBC 24 पर।